नेशन न्यूज़ से शबाना शुदा की खिदमत में हाजिर हैं। आज असदाबाद MPA PP 18 रावलपिंडी के साथ मौजूद हैं और उनसे आने वाले बजट के बारे में भी और कुछ बाकी सूरत हाल के बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? सर बताइएगा कि अभी जो बजट के हवाले से क्या मसरूफियत चल रही है और क्या आप लोगों से कुछ सिफारिशात ली गई या नहीं ली गई? अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी जो बजट आ रहा है तो आपको लग रहा है कि इसमें आवाम के रिलीफ के लिए सेहत या पेट्रोल, हेल्थ और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कोई अमारात दी मतलब कोई उनको रिलीफ दिया जाएगा या नहीं है? जो मौजूदा आने वाला बजट है, जो मुझे तो नहीं लगा ये आवाम को रिलीफ देंगे, नहीं आवाम से रिलीफ लेंगे। ये लेने वालों में से है, देने वालों में से नहीं है। तो बहुत अफसोसनाक बात है कि हम जो है ना आप पहले से नाउम्मीद हैं कि नहीं ऐसा कुछ। ये देखिए ना, देखिए जो पोजीशन हालात आपके सामने चल रहे हैं, महंगाई के, पेट्रोल आज 415 रुपये लीटर हो गया। ठीक है, दुनिया में इतना महंगा पेट्रोल हुआ। क्योंकि जेट फ्यूल का मैं देखी जो कि जहाज़ों का है उसका तो इन्होंने 100 प्लस जो है वो कम किया है। देखिए जहाज़ों के ऊपर ये जाते हैं ना, गरीब बंदा तो जहाज़ के ऊपर नहीं बैठ सकता। हाँ। ये अमीरों के चौंचले हैं, अमीरों की ये चीज़ें हैं, जहाज़ों पे बैठना, बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमना। गरीब तो मोटरसाइकिल पे घूमेगा, गरीब तो किराए वाली गाड़ी पे घूमेगा, गरीब तो बाइकिए पे घूमेगा, गरीब तो बसों पे घूमेगा, लटकेगा। और सर सेहत और तालीम के लिए तो 35 अरब वैसे ही कम कर दिए गए हैं। ये तो मैंने देखे ना, देखिए किसी माशरे को अगर आपने किसी चीज़ को, मुल्क को आगे लेके चलना है तो उसका मेन जो बेसिक चीज़ें हैं सेहत और तालीम है। आप उन दोनों चीज़ों का जो मेन बजट पिछले साल का बजट है उसमें से भी 35 अरब आपने कम किया है। आपको हालांकि बढ़ाना चाहिए था। जो तालीम का मेयार हमारे मुल्क के अंदर बना हुआ वो आपके सामने है। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा आज बगैर तालीम के घरों के अंदर बैठा हुआ है, भट्ठों पे काम कर रहा है, दुकानों के ऊपर लोगों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं, वो बैठे, उनको ला के तालीम उनको दी जाए। उनको रोडों के ऊपर बेसरो बेआसरा छोड़ा हुआ है बेचारों मददगार। खुदारा इस हुकूमत को चाहिए, हुकूमत माँ है। हुकूमत का मतलब ये होता है जो अवाम है उसके सर पे हाथ रखे, उनको फैसिलिटेट करे, उनको अच्छा रोज़गार मुहैया करे, उनको अच्छी सेहत मुहैया करे, उनको साफ़ पानी मुहैया करे, उनको अच्छी तालीम मुहैया करे, उनको हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी को मुहैया करना गवर्नमेंट का काम है। तो ये गवर्नमेंट उनको देने के बजाय उनसे लेना शुरू कर दी है और ले रही है। IMF के कहने पे टैक्स दर टैक्स और लीवीज़ वगैरह लगाते जा रहे हैं। 3 चीज़ों के ऊपर इन्होंने जोर रखा हुआ है, एक गैस, एक बिजली और एक पेट्रोल के ऊपर, जहाँ से ये पैसा सारा गवर्नमेंट निकाल रही है। खुदा के लिए ये आवाम की बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं, इनके ऊपर जुल्म ना कीजिए। बाकी थोड़ी चीज़ें टैक्स लगाने के लिए आप लगाए ना, लैंड क्रूज़र के ऊपर टैक्स, आप लगाए ना जहाज़ों के ऊपर टैक्स, जो लोग जा वहाँ से पैसा जनरेट करो। और थोड़े सोर्स का गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कहाँ से भी ये सोर्स अपने पूरे कर सकती है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक वो बना लिया, अपना एक वतीरा बना लिया कि इस आवाम को ही मारना है, इस आवाम की जेबों से सब कुछ निकालना है, यहीं से सारा कुछ पूरा करना है। अच्छा सर, ये चलें बतौर MPA पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये बताएं कि खान साहब की रिहाई के लिए PTI की सख्त क्या काविश चल रही है? देखिए जी, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि जल्द खान साहब हमारे अंदर मौजूद होंगे, दरमियान मौजूद होंगे, उनकी रिहाई मुमकिन होगी। देखिए हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें भी होश के नाखून लेने होंगे। जो PTI के हमारे ऊपर जो क्रीम बैठे, जो लोग बैठे, लीडरान बैठे हुए, हम सबको एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा, आना होगा इमरान साहब की खातिर। इन खान साहब को रिहा करने के लिए हम एक पेज के ऊपर जब तक नहीं आएंगे हम कामयाब नहीं होंगे। ये जो हमने 1.5 इंच की अपने अपनी अलग अलग मस्जिदें बनाई हुई हैं और हम लीडर बने हुए, इन लीडर से बाहर निकलना होगा, हमें वर्कर बनना होगा, हमें वर्कर बन के काम करना होगा, एक पेज पे आना होगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द खान साहब रिहा हो जाएंगे। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि जो PTI के जो तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं जो कि खान के नाम पे वोट लेके असम्बलियों में बैठे हुए हैं वो वाक़तन जद्दोजहद करेंगे हकीकी आज़ादी के लिए भी और खान साहब को बाहर निकालने के लिए। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि देखें अवाम खान साहब के लिए खड़ी है। आप जब भी कॉल देंगे ना, मैं जाता रहता हूँ सुबह के अंदर, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, खुशी गमी में, जब भी जाता हूँ तो लोग एक सवाल करते हैं खान साहब को क्या बना। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, जितने MPs जितने MNAs, जितने सेनेटर्स या टिकट होल्डर्स या ओहदेदारान हैं, इन सब को एक पेज पे इकट्ठा होना चाहिए, इन सब को बाहर निकलना आना चाहिए। आज अडाला के अंदर सिर्फ MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स
और अहदेदारान इकट्ठे हो जाएं, हो ही नहीं सकता कि ये गवर्नमेंट घुटने ना टेके। तो सर इनको इकट्ठा करेगा कौन? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हम भी बार बार यही सवाल करते हैं अपने लीडरान जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, खुदारा इनको एक जगह पे लेके आए, ये काम करें। जो आप मुझे बताएं ना, असम्बली के अंदर KPK के जो लोग हैं 3 से 4 MPs MNAs के अलावा तो आने के लिए कोई गवारा नहीं करता वहाँ पे अडयाला के तो बाद। अचकज़ई साहब क्या कर रहे हैं? अचकज़ई साहब का आपको कल देखा, आपने शायद मीडिया में भी देखा होगा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक लाइवमन वो दे रहे हैं, जो उनका वो तरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान की तरफ से एक वो कॉल देने के लिए भी वो तैयार हैं। इंशाल्लाह उसका वो कर रहे हैं, करके जल्दी देंगे इंशाल्लाह। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईद के बाद जो है कोई वो हलचल हो सकती है सियासत में? हलचल भी होगी, और ये हलचल ऐसी होगी कि जब तक खान साहब नहीं रहे होंगे ये वापस नहीं होगी कुछ भी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हमसे तो देखे पूछने का इस काबिल भी नहीं समझते। हमको अमेंडमेंट देते हैं तो उसको वो बुलडोज कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। हमें वो अमेंडमेंट करने की पोजीशन में ही नहीं लेके आते, हमारी चीज़ को समझने के लिए वो तैयार नहीं है। जो उनका दिल करता है वो करने के लिए करते हैं और कर रहे हैं वो। तो अपोजिशन को जो किरदार अदा करना चाहिए वो क्यों नहीं आप सही तरीके से, ज़ोरदार तरीके से कर रहे हैं? सर देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अपोजिशन अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रही है। पहले भी जो पहला साल था, हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो पहला साल था हमारा, उसमें हमारा इतना ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ था कि हम इनको कोई लेजिस्लेशन नहीं करने देते थे, कोई इजलास इनको आसानी से नहीं करने देते थे, इतना ज़्यादा एहतजाज करते थे कि हमसे तंग हो जाते थे। और हमें, जिसमें मैं 2 दफ़ा सस्पेंड भी हुआ हूँ असम्बली के अंदर से, 1 दफ़ा 3 माह के लिए, 1 दफ़ा 2 माह के लिए, 1 दफ़ा मेरे ऊपर जुर्माना भी पड़ा 21 लाख रुपया, हमें 6 बंदों के ऊपर जुर्माना भी इन्होंने डाला। उसके बावजूद भी हम पीछे नहीं हटते थे, हमें तो भरपूर एहतजाज करते थे और इंशाल्लाह अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मोमेंटम एक चल रहा है, एक बना रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो ये आने वाला बजट है इसमें भरपूर एहतजाज होगा और भरपूर हम अपनी सजेशन उसमें रखेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो भरपूर एहतजाज करेंगे। ठीक है। असद साहब ये बताइएगा कि ये जो मरियम साहबा की सुथरा पंजाब के बारे जो चल रहा है, तो आपके हलके में कितना काम हुआ है? देखिए, मेरे हल्के की पोजीशन, शायद आप इस गली में से गुजर के आएंगे, ये मेन गली है, मेन एक्सप्रेसवे से जो मुलक्का लगती है, तो इसके अंदर गुजर के आए तो गली के अंदर ही गंद के ढेर बने हुए हैं। और जो सैनिटरी वर्कर है उनके पास कूड़ा या गंदगी उठाने के लिए कोई है ही नहीं, गाड़ी ही नहीं है, कोई चीज़ प्रोवाइड ही नहीं उनको की वो हाथ वाली गाड़ियाँ, लोहे वाली वो रेडी उन्होंने उठाई हुई हैं, उससे वो बेचारे गंद यहाँ से बाहर रोड पे लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके मेन जो बना हुआ है, जो डब्बे दिए हुए हैं, वो भी मैं एक चीज़ बताऊँ, वो आज से 5 साल पुराने डब्बे यहाँ पे पड़े हुए हैं यूसीस के, उनके ऊपर इन्होंने ग्रीन कलर करके साफ़ सुथरा पंजाब लिख के उन्हीं को इस्तेमाल किया, उसका पैसा भी ये लोग खा गए, ठीक है नहीं। तो मैं तो इनको ये कहता हूँ कि जो सैनिटरी वर्कर है, जो लोग काम करने वाले हैं, ये कहते हैं जी सफाई नहीं होती, सफाई वो गरीब कैसे करें, उनको कुछ चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो तब ना। इनके अपने पेट नहीं भर रहे तो ये आवाम के लिए कैसे ये पैसा निकाले बाहर, ये आवाम के ऊपर कैसे पैसा